गुरुवार को हादसों का दिन रहा। लांजी और किरनापुर क्षेत्र अंतर्गत 1.5 घंटे के अंतराल में अलग अलग बस और मोटरसाइकिल की आपसी भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। लांजी थाना मोटरसाइकिल और यात्री बस की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। बताया जाता है कि मोटरसाइकिल चालक नशे में धुत था, जिससे यह हादसा सामने आया है। लांजी क्षेत्र के ग्राम दुल्लापुर स्थित हनुमान मंदिर के समीप गुरुवार शाम करीब 5 बजे गुरु कृपा ट्रेवलर्स की बस और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक मोहझरी निवासी भरत कावरे, गेंदलाल मलगाम और चिखलामाली निवासी सरोज उइके तीनों युवक शराब के नशे में थे, जो चिखलामाली से लांजी सोनेवाने परिवार की शादी में शामिल होने आ रही थी। इस दौरान शाम करीब 5 बजे गुरु कृपा बस जो लांजी से बालाघाट की ओर आ रही थी, दुल्लापुर मोड़ाई पर मोटरसाइकिल और बस के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल में सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौजूद लोगों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया, जहां से तीनों घायलों को पुलिस वाहन के माध्यम से सिविल अस्पताल लांजी लाया गया, जहां इलाज के दौरान मोटरसाइकिल चालक भरत कावरे की मौत हो गई। वहीं घायल गेंदलाल मालगाम को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि सरोज उइके को मामूली चोटें आई हैं, जिसका सिविल अस्पताल लांजी में उपचार जारी है। जबकि किरनापुर थाना अंतर्गत रजेगांव और देवगांव के बीच बस और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 2 युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल की सायंकाल किरनापुर थाना अंतर्गत रजेगांव और देवगांव के बीच बस और मोटरसाइकिल की आपसी भिड़ंत में एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि एक की हालत गंभीर है। बताया जाता है कि सभी युवक हिर्री निवासी थे, जो मोटरसाइकिल से हिर्री की ओर आ रही थी, जबकि निजी बस चालक की बस लांजी से रजेगांव की ओर आ रही थी। हालांकि युवक मोटरसाइकिल से कहां से आ रहे थे, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। घटना में हिर्री निवासी 22 वर्षीय रोहित मानेश्वर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि शिवा पंचवारी की जिला चिकित्सालय में मौत हो गई और 19 वर्षीय अमित नागेश्वर का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है, जहां रोहित के शव को किरनापुर पुलिस ने अस्पताल की मरचुरी में रखवा दिया है। वहीं जिला चिकित्सालय में शिवा के शव को मरचुरी में सुरक्षित रखा गया है। दोनों ही युवकों का 15 अप्रैल को पीएम कराया जाएगा। छुट्टी होने से राजेंद्र पटले अपनी पत्नी के साथ डिंडौरी से वारसियूनी बनियाटोला अपने घर कार से आ रही थी। दोपहर में वह गर्रा के आगे एफसीआई गोदाम बंजारी के पास उन्हें कार की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से तार के जलने की दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने कार को रोका और पत्नी के साथ कार से अभी बाहर निकले ही थे कि उनकी कार में एकाएक आग लग गई, जिसे देखने के बाद वह पत्नी को लेकर दूर चले गए। यह तो अच्छा रहा कि वह कार में आग लगने की कुछ देर पहले ही कार से पत्नी को लेकर उतर गए थे, अन्यथा किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। बीच सड़क पर चलती कार में लगी आग के कारण सड़क के दोनों ओर जाम लग गया, जिसके चलते 1 से 1.5 घंटे तक मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध रहा। यह तो अच्छा रहा कि जानकारी मिलने के बाद बालाघाट से नगरपालिका फायरकर्मी घटनास्थल पहुंचे और धूं-धूं कर जल रही आग पर पानी डालकर उसे काबू पाया। पीड़ित राजेंद्र पटले ने बताया कि वह डिंडौरी में कार्य करते हैं, जो छुट्टियों के कारण अपने घर बनियाटोला पत्नी को लेकर कार से आ रहे थे। इस दौरान उन्हें गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से वायर जलने की गंध महसूस हुई और उन्होंने गाड़ी को रोक दिया और पत्नी को गाड़ी से बाहर निकालकर देखने ही जाने वाले थे कि कार में आग लग गई और पूरी कार धू-धू कर जल उठी, जिसकी सूचना फायर वाहन को देने के बाद कार में लगी आग को बुझाया गया, जिससे उन्हें लाखों रुपये का नुकसान पहुंचा है। परसवाड़ा मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 15 में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी पर केरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया, जिससे पत्नी बुरी तरह झुलस गई, जिसे उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भेज दिया गया है। वहीं चरित्र संदेह को लेकर आगजनी की इस घटना को अंजाम देने के बाद सनकी पति मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को पत्नी संगीता फोन पर बात कर रही थी। पत्नी को फोन पर बात करते देख पति राम सिंह नागेश्वर ने शक जाहिर करते हुए मोबाइल फोन छीन लिया और पत्नी पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाते हुए लड़ाई झगड़ा करने लगा, जिसके बाद बात बढ़ गई और गुस्साए सन की पति ने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया और उसके बाद मौके से खुद फरार हो गया। आग की लपटों से झुलसी महिला की चीख पुकार सुनकर पड़ोस के लोग दौड़े और महिला को बचाने का प्रयास किया गया तथा अग्नि दग्धा महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है।
बताया जाता है कि महिला का बायां हाथ पीठ सहित अन्य भाग आग की लपट से झुलस गया है। गौरतलब हो कि इस सन की पति ने पहले भी एक बार महिला को केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास किया था, तब भी महिला का दाहिना हाथ आग की लपट से झुलस गया था और आज फिर सन की पति ने पत्नी को आग के हवाले कर उसकी जान लेने की कोशिश की है। बहरहाल आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूरे घटनाक्रम को लेकर उससे पूछताछ जारी है। प्रभु ईसा मसीह को जब मृत्यु दंड देकर उन्हें क्रूस पर लटकाया गया था, उस दिन शुक्रवार था। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था और फिर उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। उस शुक्रवार को ईसा मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तब से उस शुक्रवार को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जा रहा है। ईसाई धर्म में गुड फ्राइडे का बड़ा महत्व है। गुड फ्राइडे के दिन गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना आयोजित की जाएगी। गिरजाघरों में ईसाई समुदाय के लोग क्रूस आराधना करेंगे, जिसके बाद उनके संदेशों को वक्तव्य के माध्यम से वक्ता अनुयायियों को सुनाएंगे। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह के अंतिम क्षणों एवं बलिदान को याद किया जाता है। ईसा मसीह के उपदेशों को पढ़ा जाता है, उनके बताए संदेशों और उपदेशों को स्वयं के जीवन में उतारने का प्रयास किया जाता है। ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि ईसा मसीह यरूशलेम में लोगों को ईश्वर का संदेश बताते थे, मानव कल्याण के उपदेश देते थे। लोगों पर उनके उपदेशों का गहरा असर होता था, जिससे प्रभावित होकर लोग ईसा मसीह को ईश्वर मानने लगे थे। इस तरह की घटना से धर्म के कुछ ठेकेदार चिढ़ने लगे थे। उन लोगों ने ईसा मसीह के खिलाफ रोम के शासक से शिकायत कर दी। उन लोगों ने राजा से कहा कि ईसा मसीह स्वयं को ईश्वर पुत्र बताते हैं। ईसा मसीह पर राजद्रोह का आरोप लगा और उनको मृत्युदंड का आदेश सुनाया गया। उनको क्रूस पर कील की मदद से लटका दिया गया था, जहां उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस घटना से उनके अनुयायी दुखी और निराश हो गए। चूंकि वह शुक्रवार का दिन था, इसलिए इस दिन को ईसाई समुदाय गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के तीसरे दिन रविवार को वे दोबारा जीवित हो उठे, जिसकी खुशी में ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे ईस्टर संडे कहते हैं। बालाघाट मुख्यालय में मेथोडिस्ट चर्च और कैथोलिक चर्च पर गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। फादर रेवरेंट JF नाथ ने बताया कि प्रातः गिरजाघर में क्रूस आराधना की जाएगी और उनके वचनों को वक्तव्य के माध्यम से बताया जाएगा। गुड फ्राइडे जैसा परंपरागत तरीके से हम मनाते रहे हैं, इस समय भी वैसे ही मनाया जाएगा। 11:30 बजे से हमारी आराधना प्रारंभ होगी, जिसे हम क्रूसी आराधना कहते हैं। और उस क्रूसी आराधनाओं में हम प्रभु यीशु मसीह के 7 जो वचन है क्रूस में से उन्होंने कहे थे, उन वचनों पर जो वक्तागण है वो अपने वक्तव्य को रखेंगे, अपना संदेश उसमें देंगे और इस तरह से वो आराधना होगी। और उस आराधना वो 3 घंटे का आराधना होती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण 3 घंटे तक वे क्रूस पर रहे थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो 3 घंटे का एक कार्यक्रम रहता, आराधना रहती। तत्पश्चात लोग उपवास में आते हैं, तो उपवास करने के लिए उनके लिए कुछ फल बाहर की व्यवस्था की जाती है। रैली वगैरह भी निकाली जाती है? नहीं, रैली वगैरह नहीं निकाली जाएगी और उसके बाद समाप्त हो जाता है। अच्छा, ये गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का दिन होता है। उस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार और हमारे विश्वास के अनुसार क्रूस पर उन्होंने समस्त संसार के उद्धार के निमित्त अपना बलिदान दिया। और वो बलिदान, ऐसा बलिदान उन्होंने दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन जो कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16, कि जो कोई परमेश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को ईमान लाता है, विश्वास करता है, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, उद्धार को प्राप्त। नगर के कैथोलिक चर्च में भी गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। फादर लीजू एंटनी के ने बताया कि हम प्रभु यीशु के दुख, मरण और पुनरुत्थान को मना रहे हैं। पवित्र गुरुवार को क्रूस की स्थापना कर उसके महत्व के बारे में समुदाय के लोगों को अवगत कराया जाएगा। फिर 12 शिष्यों के पैर धुलवाए जाएंगे। पवित्र शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह के दुख सहते हुए किए गए बलिदान को याद किया जाएगा। दोपहर 3 बजे गिरजाघर से क्रूस का रास्ता कब्रिस्तान तक होगा। सायंकाल 5 बजे क्रूस का अन्य धार्मिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आज हमारे यहाँ पर मिस्सा बलिदान होते हुए उसके बीच में शिष्यों का 12 चेलों का 12 शिष्यों का पैर धोएंगे। जैसे प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों का पैर धोए थे, वैसे ही आज हर एक 12 लोगों को चुना गया है। 4 जेंट्स, 4 लेडीज़ और 2 युवक युवतियाँ।
और 2 बच्चे उन 12 चेलों से हर एक का पैर धो के चुंबन करते हुए संसार को यही बताते हैं ईश्वर सेवा के रूप में इस संसार में आया, एक दूसरों को प्रेम करने के लिए और क्षमा करते हुए जीवन बिताने के लिए आया है। कल और क्या कार्यक्रम है? कल पवित्र शुक्रवार जो प्रभु यीशु का जन्म मृत्यु का दिन है, जो पवित्र क्रूस में मरे हैं, जो प्रभु यीशु दुख सहते हुए और प्राण पीड़ा सहते हुए जो क्रूस पे मरे हैं, उसका याद दिलाते हुए हम सब पूरा दिन उसका मनन चिंतन करेंगे। 3 बजे पल्ली से कब्रस्तान तक क्रूस का रास्ता 14 स्थान है और उसका मनन चिंतन करते हुए हम क्रूस का रास्ता करेंगे। उसके बाद चर्च में 5 बजे से जो सर्विस रहता है, क्रूस का चुंबन और पवित्र यूक्रिस्ट का वितरण, ये सब कल होने वाला है।